हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टी में हमारा जो पॉइंट था वो हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में पहले ही बात कर चुके थे आपसे, और अब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है स्टेट पार्टीज़ को लेकर। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं। 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल का दर्जा दिया है। आमतौर पर होता ये है कि इनको क्षेत्रीय दल कहते हैं, है ना। वैसे ये पार्टियां जरूरी नहीं है कि क्षेत्रीय ही हों, तो इनमें से बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं जो अखिल भारतीय दल भी हैं, और बहुतों को आगे उन्हें सफलता भी मिली है। जैसे वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि पार्टीज़ लाइक द समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स में इन पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना स्तर बहुत अच्छा बना लिया है। और नेक्स्ट जो पार्टियां हैं, सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक, जैसे कौन कौन से, बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। तो उन्होंने कैसी पहचान बनाई है? स्टेट आइडेंटिटी बनाई है, क्षेत्रीय पहचान बनाई है। तो हम देखते हैं कि पिछले कई समय से हमने ये देखा है, लगभग 3 दशकों से, लास्ट 3 डिकेड्स से, कि नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेक्टेड, बढ़ रही है इनकी ताकतें। भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स हुआ है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजोरिटी इन लोकसभा। As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. उन्होंने क्या किया है? 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर गठबंधन करने को मजबूर हुए, और उन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार जो है वो बनाई है, उसका हिस्सा बने हैं। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो संघवाद और लोकतंत्र के मजबूत होने से, यानी फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री टू बी स्ट्रेंथनिंग। ओके, तो ये चीज़ हुई है। नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं, हमारे पास एक मैप है जिसमें आपको कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बताया गया है, और ये तो 13 अप्रैल 2018 तक की स्थिति है। हर राज्य की कुछ पार्टियां हैं दी गई हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में दिया है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इस तरीके की कुछ हर राज्य की अलग अलग पार्टियां हैं, वो यहाँ दी गई हैं इस पूरे मैप के अंदर, जिसमें आप इन सब चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपको इनसे पता चलता है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बुक में से ये मैप जो है आसानी से देख सकते हैं, और उसके द्वारा आप मालूम कर सकते हैं कि किस किस तरीके की पार्टियां कौन कौन से राज्यों में इस समय हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या हैं। तो लोकतंत्र जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे कामकाज जो है ना, राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये देखने को पता चलता है हमें। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजुअल फेस ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट जो चेहरा देखने को मिलता है वह यही है। इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसके लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएंगे, है ना। तो होता यह है कि इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर व्हाट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में हम कहीं भी देखें, पूरी दुनिया में देखें, इस बात से लोग नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते, है ना। दे डू नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस वेरी वेल,
ओके। तो दिस इज़ द केस ऑफ द कंट्री टू, यही बिल्कुल हमारे देश की हालत है। वेयर पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शंस एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम्स एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आम जनता की जो नाराज़गी है, जो आलोचना है, राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 चीज़ों पर केंद्रित रहती है ना। और वो क्या है, कैसे क्या करना चाहिए, चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। तो वो जो 4 चुनौतियां हैं वो कौन सी चुनौतियां हैं, सबसे पहली चुनौती के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पहली चुनौती क्या है, पार्टी के भीतर ही आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, यानी लोकतांत्रिक नाम की जो चीज़ होती है वो पार्टी के अंदर ही नहीं है। सारी दुनिया में ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, टेंडेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज टू आज द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। होता क्या है, पार्टी के पास, है ना, जो सारी ताकत होती है वो एक या कुछ जो नेता होते हैं उनके हाथ में ही सारी ताकत आके सिमट जाती है। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड सेशनल मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। कार्यकर्ताओं की सूची नहीं होती, नियमित रूप से जो संगठन की बैठक होती हैं उनके बारे में नहीं पता होता, इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। तो जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की कमियां हमें देखने को मिलती हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है, उससे भी उन्हें इसके बारे में भी पता नहीं होता। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई माध्यम होता है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। तो इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है। हाँ, फ्यू लीडर्स होते हैं, एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर्स इन द पार्टी। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, जो इससे डिसएग्री होते हैं, देन फाइंड इट, है ना, डिफ़िकल्ट, तो उनका पार्टी में टिके रहना भी क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये हो जाता है। अब पार्टी के सिद्धांत और जो नीतियाँ होती हैं उनसे निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा की ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। अब इन नेताजी से ज़्यादा अगर आप घुल मिल के रहेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। चाहे पार्टी की ताकत का कुछ भी हो, पार्टी के सिद्धांत कुछ भी कहें, नीतियाँ कुछ भी कहें, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। उनके प्रिंसिपल्स कुछ भी कहें, पॉलिसीज़ कुछ भी कहें, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ किससे मतलब है, हमारे नेताजी से। हमारे नेताजी सब बढ़िया हैं तो हम सब सही हैं। दूसरी चैलेंज क्या है, दूसरा चैलेंज है वो कहता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। यानी दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है, और वो क्या है, वंशवाद की चुनौती, है ना। अभी किसी एक पार्टी का राज जो है ना लगातार चलता रहता है, और उसी पार्टी के उसके जो प्रधानमंत्री बना उसका जो बेटा है, फिर बाद में उसी को वंशवाद की चुनौती के आधार पर उसी को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, वही प्रधानमंत्री बन जाता है या वही आगे कुछ और बन जाता है। तो अधिकांश दल अपना कामकाज जो है ना अच्छे तरीके से नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की जो गुंजाइश है वो उनकी काफ़ी कम हो जाती है। लोग इधर उधर की पार्टी के जो और नेता हैं वो रह ही जाते हैं। जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों को, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते रहते हैं। दे आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप ऑफ द पार्टी। हाँ, those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members को आगे बढ़ाते रहते हैं, टॉप पोजीशंस पे लाते रहते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। ये अनफेयर है उस पार्टी के और मेंबर्स के लिए। दिस इज़ आल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए भी गलत है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस फॉर पॉपुलर सपोर्ट कम टू बी ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ द पावर। यह बात लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। इसमें अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले जो लोग होते हैं ना वो ताकत वाले पदों पर पहुंचते चले जाते हैं। ये प्रवृत्ति बहुत बुरी है। तीसरी चुनौती क्या है, थर्ड जो चुनौती है हमारी, वो तीसरी चुनौती निकल कर आती है
अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। भैया ये तो बहुत बुरी चुनौती है, ये इतनी बुरी है। पैसा और अपराधी जो तत्व होते हैं ना, वो घुसपैठ लगातार पार्टी के अंदर बढ़ाते रहते हैं। पार्टी की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, वो ये नहीं देखते कि पार्टियां हम चुनाव किस तरीके से जीत रहे हैं, जायज़ तरीका है या नाजायज़ तरीका है। स्पेशली जो ये होते हैं ना, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, तो ये बड़े गलत तरीके से शॉर्ट कट्स अपनाए जाते हैं इलेक्शंस को विन करने के लिए। They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and the decisions of the party. क्या होता है, ऐसे उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, जो पैसा जुटा सके, ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को प्रभावित भी करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन भी करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के जो समर्थक हैं, वो लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बड़ी भूमिका को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। चौथी चुनौती क्या है? चौथी चुनौती जो है, फोर्थ जो चैलेंज है, वो है दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। यानी पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति, यानी विकल्प नहीं है हमारे पास कोई दूसरा, हमारे सामने कोई अच्छी पार्टी ही नहीं निकल के आती, हम विकल्प नहीं है हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम दूसरी पार्टी को भी चुन सकें। हमें देखना पड़ता है, अब ये नहीं तो ये, अब इसको तो करना ही पड़ेगा, ये भी तो काम नहीं करती ढंग से, ये भी नहीं करती, अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो दोनों में से किसी को तो चुनना ही है, या जो 3 है या जो 4 हैं, उनमें से किसी एक को तो चुनना ही है। विभिन्न पार्टियों की नीतियाँ, कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। अंतर कम होता जा रहा है, ये प्रवृत्ति पूरी दुनिया में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। टोटल in recent years there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. तो हमने देखा है कि ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है, दोनों के बीच में अब बहुत कम अंतर रह गया है। एक भी जीतता और हारता है ना, तो थोड़ी ही अंतर से हारता और जीतता है। तो दोनों दल जितने भी मसले होते हैं ना, जितनी भी बातें होती हैं ना, बुनियादी बातें, उन पर सहमत होते हैं और उनके बीच इसीलिए अंतर कम रहता चला जाता है। नीतियाँ कैसे बनाई जाएं, नीतियाँ कैसे लागू की जाएं, बड़े सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी को जिताना है। अपने देश में सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं, उनके लिए कोई और विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। इन आवर कंट्री टू द डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव reduced. Those who want really different policies have no option available to them. कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके सामने, तो क्या करें फिर? Sometimes, कभी कभी people cannot even elect very little leaders. कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिकॉज द सेम सेट ऑफ द लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। होता क्या है, वही थोड़े से नेता इस दल में थे, जब दूसरा दल कोई जीतता है और अगर वो खुद जीत जाता है वो नेताजी, तो वो जीत कर क्या होते हैं, उस पार्टी में पहुंच जाते हैं और उस पार्टी में जाकर अपना काम करने लग जाते हैं। दल बदलते रहते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। कहीं ना कहीं इन दलों में आना जाना लगा रहता है इनका, और उसी से ही अपना काम चलाते रहते हैं। यहाँ एक कार्टून दिया गया है जिसके बारे में आप देखेंगे, एक दलीय देश का दिया गया है। तो ऐसे कार्टून्स जो हैं, इन पर लगातार आपको नज़र बनाकर रखनी है, और ऐसे कार्टून्स आपको ये बताते हैं कि किस तरीके की स्थितियाँ हो रही हैं पूरे संसार भर के अंदर, है ना। तो ये चीज़ों पर आप इनको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके लगातार MCQs में बनकर आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, नेक्स्ट
पॉइंट है हमारा, ये लास्ट पॉइंट होगा और इसे हम अगले पार्ट में आपको बना कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।